नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट सिंपल मसाज एक्सरसाइज कर कर अपने फेस की मसल्स को ताकत दे सकता है। कैसे जो उसका फेस टेढ़ा हो रहा है, आइज़ बंद नहीं हो रही, खाना जो गिरता है उसमें कैसे आराम पा सकता है इन एक्सरसाइज को, इस मसाज को समझकर। सबसे पहले ज़रूरी है समझना बेल्स पैल्सी को, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि फेशियल पैरालिसिस को। जितने भी केसेस बेल्स पैल्सी के होते हैं, जिनके अंदर हाथ पैर में कोई भी वीकनेस नहीं आई होती, सिर्फ फेस टेढ़ा हुआ होता है, तो जितने भी केसेस होते हैं उनमें 99% जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली या बहुत थोड़ी मेडिसिन से विद इन अ मंथ पूरा रिकवर कर जाते हैं कि फेस बैक टू नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत उनको महसूस नहीं होती। मगर 1 से 2% वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये रिकवरी नहीं हो पाती। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, मेडिसिन लेने के बाद भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा, डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स भी चलाए, सब कुछ किया, फेस पे आप उसका थेरेपी लेते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी लेते हैं, करंट्स लेते हैं, फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं, फिर भी आपके फेस में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है इस कंडीशन को और डीपर तरीके से समझने की। जो आपकी फेशियल नर्व होती है, जो आपके फेस पे एक्सप्रेशन देती है, जब इसमें किसी टाइप की स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये सही तरीके से कंडक्टेंस नहीं कर पाती, यानी आपकी फेस की मसल्स को कमांड नहीं दे पाती और देखा क्या जाता है कि आपकी फेस टेढ़ा हो जाता है, वही वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से रिंकल्स चली जाती हैं, आइज़ बंद नहीं होती, आइज़ खुली रह जाती है, नोज़ को फुलाने में दिक्कत महसूस होती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी नर्व्स में कंडक्टेंस नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इसको करंट देते रहेंगे तो ये आपकी नर्व्स को ठीक नहीं करता। तो ज़रूरी होता है, अगर हम चाहते हैं कि आपको अपने फेस की मसल्स हैं वापस ताकत लेकर आनी है, तो मसल से ज़्यादा अपनी जो फेशियल नर्व है उस पर ध्यान देना। जो ट्रीटमेंट होता है इस चीज़ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर, वो आपकी फेशियल नर्व का होता है। जो इसमें मेडिसिन दी जाती हैं वो नर्व टॉनिक होती हैं, नर्वाइन टॉनिक्स होती हैं, जो आपकी नसों को ताकत देती है जिससे वो दोबारा से कंडक्टेंस करनी शुरू करे, दोबारा जो उसमें इन्फ्लेमेशन है वो जा सके। जो आपकी बॉडी के अंदर वायरस था, जो मान लेते हैं कि उसमें किसी टाइप का वायरस आया जो फेशियल नर्व को डैमेज कर गया, तो मेडिसिन वो होनी चाहिए जो आपके नर्व की डैमेज को कंट्रोल करे। क्योंकि जितना भी हम देखते हैं अपने क्लिनिक में, साई संजीवनी में, जब भी पेशेंट फेशियल पैरालिसिस का आता है तो वो ऑलरेडी सब टाइप का ट्रीटमेंट कर चुका होता है, वो अपनी एक्सरसाइज भी करवा रहा होता है, खुद भी कर रहा होता है, चिंगम भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, बट उसको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती। जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं नर्व्स का तो सडनली उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो पेशेंट को समझना होगा कि उसकी दिक्कत कहाँ है, दिक्कत को पहचानने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मगर इस थेरेपी के अंदर, साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसमें नर्वाइन टॉनिक के साथ साथ, नर्व कंडक्टेंस को ठीक करने की मेडिसिन देने के साथ साथ, स्वेलिंग को घटाने की मेडिसिन देने के साथ साथ हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो है फेस की मसल्स का। क्योंकि जब आपकी मसल्स काफ़ी टाइम से नहीं हिलती, नहीं मूवमेंट होती, तो ग्रेविटी की वजह से वो फेस टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्रेविटी के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, जो फेस में जो लटकन आ रही है, इसे ख़त्म करने के लिए पेशेंट को हम ना सिर्फ एक्सरसाइज बताते हैं बल्कि पेशेंट को बताते हैं कि आपको फेस की मसाज भी करनी है। और अब ये सवाल उठता है कि मसाज किस चीज़ से करनी है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं साइंस इंजीनियरिंग के, उनको हम यही कहते हैं कि आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी ऑयल आपके स्किन के अंदर जाकर आपके नर्व तक नहीं पहुंचने वाला। जो भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है वो फेस पे हो रही है, स्किन और मसल लेवल तक। इससे डीप कोई भी चीज़ आपकी नहीं जा सकती, स्किन को क्रॉस करके कोई भी ऑयल नहीं जाता। इस फेशियल मसाज को करने के लिए आप तिल का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं, मगर आपने ध्यान क्या देना होता है अपनी मूवमेंट्स का, अपने हैंड मूवमेंट्स का, कि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करनी होती है। नॉर्मली हम मसाज बताते हैं सर्कुलर मोशन में, मगर फेशियल पैरालिसिस के अंदर मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बताई जाती है, एंटी ग्रेविटी मसाज की जाती है, जिससे क्योंकि आपकी जो मसल्स लटक रही हैं ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की पुलिंग पावर की वजह से, उसको हम वापस काउंटर कर सकें। इसको नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। इस तरह से मसाज करने से आपकी जो मसल्स हैं उन पे जो ग्रेविटी का असर है वो नलीफाई होता है।
इसके अलावा आपने यही मूवमेंट रखनी है, आपने सर्कुलर मोशन नहीं करनी। किसी भी टाइप का मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करने से आपके फेस पे दाने निकल सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप यूज़ करें मेक श्योर वो आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो। अगर उससे दाने निकल आएंगे तो अगले दिन आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपकी भी जो बियर्ड है अगर आप इसे क्लीन अप रखेंगे तो आपकी जो मसाज होती है वो बेटर तरीके से होती है। तो जितने भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट हैं अब उनको अपनी बियर्ड क्लियर करके ये नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी चाहिए, जिससे उनकी फेस की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल सके, थोड़ी सी उनको ताकत मिल सके। इसके अलावा जो फेशियल पैरालिसिस की पेशेंट को हम जो एक्सरसाइज बताते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में वो होती हैं च्यूइंग की। कि पेशेंट जब च्यू करता है तो पेशेंट को हम यही कहते हैं कि आप च्युइंगम लीजिए। च्युइंगम आप 2 च्युइंगम एक साथ अपने पैरालिसिस वाली साइड से, यानी जिस तरफ आपको दिक्कत है उस तरफ से च्यू करने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज दिन में घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब तक आप कर सकते हैं इसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता। पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है इस साइड की वो आनी शुरू हो जाती है, काफ़ी हद तक आ जाती है, मस्त डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मगर जब तक आप नर्व पे काम नहीं करेंगे आपका जो सारा ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। मगर जब हम ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं कि आपका नर्व का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आपको मसल्स की जो एक्सरसाइज बता रहे हैं आप वो भी कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो इतना मैग्निफिसेंट होता है कि आप उसके चेंजेस 1 मंथ में देखना शुरू करते हैं। जो आपके फेस 3-4 साल हो गए नहीं सीधा हो रहा है वो फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट हो जाता है अपने रिकवरी के अंदर। तो जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत को लेके, उनको हम यही कहते हैं कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मेडिसिन लेने से पहले आपने अपनी वीडियो बनानी है, बोलते हुए, हंसते हुए, आँख बंद करते हुए, और फिर अगले महीने बनाओ। जब ये 2 वीडियोस को आप चलाओगे ना तो आई से आपकी कितनी बंद हो रही है, फेस कितना फूल रहा है, फेस का एंगल कैसे है वो आपको पता लगना शुरू हो जाता है। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, क्योंकि फेस टेढ़ा हो चुका होता है, लिप्स डाउन हो चुके होते हैं, तो ये लाइन सीधी है लिप्स की, ये टेढ़ी हो चुकी होती है। तो अगर आपके चेंजेस आने शुरू होंगे तो लिप्स की ये जो लाइन है सीधी होनी शुरू हो जाती है। ये जो चेंज है ये बहुत क्लियरली विजिबल होता है हर एक फ़ोटो के अंदर। तो अगर आप अपनी फ़ोटो खींचते हैं ट्रीटमेंट से पहले और उसमें लिप्स की जो लिप्स टेढ़े हैं, ऐसे ये लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी है, ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट लेंगे ये ऊपर आनी शुरू हो जाती है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये जो चेंजेस आप अपनी फ़ोटोज़ में देखते हैं, अपनी वीडियोज़ में देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपने 1 महीने के अंदर कितने चेंजेस आ गए। इसके साथ साथ अगर आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो डाइट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हम वैसे कभी भी नहीं डालते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी भी टाइप का खट्टा नहीं खाना होता। टमाटर आप सब्जी के अंदर तड़के के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। बस अगर आप इतना ही कर देते हैं, अपनी डाइट में से सिर्फ जो खट्टी चीज़ें हैं उनको निकाल देते हैं, विनेगर निकाल देते हैं, सिट्रिक एसिड निकाल देते हैं, नॉर्मल अपनी वेज डाइट पे रहते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं तो भी बस उसमें टमाटर का ध्यान रखना कि वो ना हो, कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट मंथ के अंदर आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 मंथ्स के अंदर आपका जो फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत है, जो कई सालों से, कई महीनों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, जो आपको लो कॉन्फिडेंस फील करवा रही है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, आपकी फेस की कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, मसाज नीचे से ऊपर की तरफ, मेडिसिन टाइम पे खट्टा बिल्कुल नहीं खाना, और आपने अपनी फेशियल एक्सरसाइजेस जो हमने इस चैनल पर डाल रखी हैं, जो आपने असिस्टेड करनी होती है, हंसना है, स्माइल करना है, नोज़ फुलाना है, आइज़ बंद करनी है, ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं ये आपने मंथ भर करनी है। मानता हूँ आप कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे, कई टाइप की थेरेपी भी ले रहे होंगे, मगर आप जैसे ही इन सब चीज़ों को साइंस इंजीनियरिंग की फुल ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसिन के साथ स्टार्ट करेंगे, आपकी चेंजेस आपकी वीडियोस में, आपकी फ़ोटोज़ में क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मसाज नीचे से ऊपर की तरफ आपने जो करने की है, ये अगर आप समझ जाएंगे कि किस वजह से हम बताते हैं, क्यों बताते हैं, तो ये एक फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो, अपनी कंडीशन को दिखा सकते हो, कितने टाइम में ठीक हो सकती है, क्या परहेज रखना है, कैसे मसाज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी कुछ है, सफिशिएंट है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए, फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए अपनी कंडीशन को बेटर तरीके से जज करने में। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।